दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए, सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं देनी। हाँ तो मल्ली और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए। आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं किया। आपको बुलाया तो मान सम्मान के लिए। आप हमारे ही कार्यकर्ता के हमारे सामने ये जो है कोई बात नहीं। आप मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया। मेरे आप बुलाने से आए हो ना। बुलाने तो से मेरे आया। आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा। बिना अनुमति आना पूरे। मैं बिना अनुमति के करूंगा। तो आप करिए। मैं कैसे रोक करूँ अगर आप बिना अनुमति? आप सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। इन दिनों सोशल मीडिया पर मेरठ की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एसएचओ साहब हैं और दूसरी ओर यहीं के बीजेपी के एक नेता कमल मौजूद हैं और उनकी आपस में नोकझोंक हो रही है। मुद्दा ये है कि वो इस जगह पर यहाँ जागरण कराना चाहते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर जागरण कराने को लेकर जो मांग चल रही थी और जिसके चलते वो झड़प सामने आई है और उसके बाद सोशल मीडिया पर जब से वो वायरल हुई है तब से सुर्खियां बटोर रही है। अब मामला क्या है ये आपको बताते हैं। इस गली के अंदर की ओर चलते हुए देखते हैं कि एक सामने मंदिर है और यहाँ जो है जो यहाँ के हिंदू परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर जागरण कराना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए होगी। लेकिन परमिशन को लेकर एसएचओ साहब का कहना है कि वो परमिशन नहीं देंगे, ये उनका कहना है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए मंदिर भी है और आगे अगर आप बात करोगे बोर्ड देखोगे तो मुसलमान जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ के जो लोगों ने बताई है वो ये बताइए कि यहाँ पहले भी जागरण होते आए हैं लेकिन उस जागरण की परमिशन हमेशा मुस्लिम परिवार लेकर आते थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पहले से लगातार जागरण होते आए हैं तो आज जागरण को लेकर क्यों मना किया जा रहा है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं जो यहाँ पर मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश। ये बताइए, यहाँ जागरण को लेकर एक वीडियो वायरल, हाँ यहाँ पहले होते आए जागरण बारिश। तो इस बार क्या हुआ? अभी हाल ही में क्या हुआ? हाल में तो ये बता रहे हैं कोई परेशानी, वो खड़े थे उस दिन इंस्पेक्टर साहब खड़े थे तो वो मना कर रहे थे उनको, मैं परमिशन नहीं देने का। बस बात खत्म। उन्होंने यूँ कह दी उनके हम करवा के छोड़ेंगे यहाँ पर कमल दत्त शर्मा ने। देखिए, कमल दत्त शर्मा जो हैं वो बीजेपी के एक नेता हैं। एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अम्मा जी कुछ कहना चाह रही थी, बताइए क्या कह रहे हैं अम्मा जी? वो कह रहे कि हर साल यहाँ होता था और एक दिन से नहीं बहुत साल से होता चला आ रहा है। अब पता नहीं क्यों इतना एतराज उठा रहे हैं। हाँ, देखो होना तो चाहिए नहीं। हिंदू धर्म में तो ये काम बहुत बड़ा है नहीं भैया देव? तो तुम ये सोचो कि भाई जब हिंदू धर्म में होता था तो अब क्यों ना हो, अब भी लाजमी होना है। माता जी एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि पहले भी जब जागरण हुए हैं तो यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो खुद जाते थे और परमिशन लेते थे जागरण की। सब झूठ है, सब झूठ है, ये नहीं। तो यहाँ कभी किसी भी तरह से यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने जागरण को लेकर कभी कोई आपत्ति जताई? नहीं, तो आपत्ति तो कहीं नहीं कभी। और ये अब तो ऐतराज उठा रहे हैं खामो खाई। तो इंस्पेक्टर साहब उठा रहे हैं। हाँ, इंस्पेक्टर साहब उठा रहे हैं तो उन्हें बताओ तुम। हाँ, गलत तो नहीं कह रही भैया मैं। तुम बताओ कि जब कभी उठा नहीं ऐतराज तो अब क्यों उठा रहे हो? हिंदू धर्म में तो ये लाजमी है ना। बिल्कुल लाजमी है। देखिए सब धर्मों की बात करें तो सबका अपना अपना धर्म है और उस हिसाब से काम होता है। अच्छा, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ जो बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता इस तरह की है कि जब जागरण होता है तो वो भी काम में हाथ बताते हैं और कई बार हाँ नहीं, सब साथ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ सब एक ही साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है किसी से लड़ाई झगड़ा। तो बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां एक और आप जागरण की परमिशन को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर यहां पर अब भी इंस्पेक्टर साहब का यही कहना है कि वो परमिशन नहीं देंगे। बहरहाल इस परमिशन को लेकर जो भी संवैधानिक अधिकार हैं उसको लेकर यहाँ जो जागरण कराना चाहते हैं वो लगातार लगे हुए हैं और परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जागरण की परमिशन को लेकर पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो आज
ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम मुद्दे हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो चलिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जब यहाँ के लोग एक दूसरे के लिए तैयार हैं तो आखिरकार परमिशन को लेकर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हो रही थी उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं और उस वीडियो में कमल दक्ष शर्मा जी भी मौजूद थे, जिनके इंस्पेक्टर से होटोक हो रही थी। आखिरकार मामला क्या था ये जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। जो हमने वहाँ लोगों से बातचीत की तो वहाँ लोगों का ये कहना है कि वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो खुद जागरण को लेकर मदद करते हैं और परमिशन लेने जैसी तमाम चीज़ें हैं उसमें भी हाथ बटाते हैं। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको इंस्पेक्टर को होटोक हो गई, उसको बोलना पड़ा कि जागरण तो हम करके रहेंगे, ये तमाम बातें क्या हुआ था, सिलसिलेवार जानना चाहिए। ये तो देखो, आपको इंस्पेक्टर से ही पूछना पड़ेगा कि उनके मन में उस समय क्या थी और उन्होंने किस कारण से ऐसी बातें कही। जहाँ तक बात किसी दूसरे समुदाय के लोगों की है, तो अगर कोई साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो ये उनका दायित्व है। और मैं ऐसे जगह जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, ऐसे आयोजन की मैं खुद सोचता हूँ और एक जिम्मेवारी भी है उस समाज की, दूसरे समाज की, दूसरे संप्रदाय की, कि जो वहाँ अल्पसंख्यक हो गया है समाज, उसके सारे त्योहारों की और जो उसके अपनी पूजा पद्धति है उसका वो ध्यान रखें, उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक सवाल ये भी है, अगर बात करें संवैधानिक तौर पर कि परमिशन लेने की आवश्यकता है, अगर परमिशन 1% नहीं मिलती है जैसा दरोगा उनका कहना था इंस्पेक्टर साहब का, फिर क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, परमिशन की जहाँ तक बात थी, परमिशन के लिए ही वहाँ पर बातचीत चल रही थी और परमिशन के हिसाब से ही हमारा कोई एडामेंट नहीं थे कि हम 2 तारीख में ही इसको करेंगे। और वहाँ पर जो बातचीत करी गई थी, मैंने अपने महानगर अध्यक्ष जी से बात करी थी, आदरणीय मुकेश सिंघल जी से, उन्होंने मुझे वहाँ पर भेजा था और इंस्पेक्टर साहब भी वहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी के कहने से आए थे और उन्होंने उस समय पर अंदर बहुत अच्छी बात करी। लेकिन जैसे ही वो बाहर सड़क पर आए तो उन्होंने उनकी जो बातचीत का जो एक तरीका था वो बदल गया, जिसके कारण से ये सब परेशानी इस समय खड़ी हो रही है। कैसे बदल गया ये? आप देख रहे हैं वीडियो में कैसे बदल गया? वीडियो तो हमने देखी, उसमें कह रहे हैं कि वो तो बात ही नहीं हो रही है, बात तो वीडियो की हो रही है। अच्छा, उनका ये कहना था कि यहाँ जागरण नहीं होने दूंगा, परमिशन नहीं दूंगा, हो सकता है यहाँ दंगा हो जाए। तो दंगे जैसी बात क्यों आ रही थी? देखो, ऐसे ही ना, ऐसे आदमी को, जो आदमी एक थाने को प्रेजेंट कर रहा है, एक थाना अध्यक्ष है, उसको शब्दों का चयन बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। एक तरह से वो किसी भी जो आदमी एक अनुमति मांग रहा है, उसे आप किसी भी घटना से पहले ही, किसी भी चीज़ से पहले ही अगर आप उसे आप दंगाई कहने लगो या दंगा होने का डर कहने लगो, एक आदमी अपने संविधान के दायरे में एक परमिशन लेने की, एक अनुमति लेने के लिए आवेदन कर रहा है और आवेदन के समय पर आप ना तो आपने उसको लिखा कुछ उसमें, ना तो आपने नकारात्मक लिखा ना सकारात्मक लिखा, उससे पहले इस तरह की बहस अगर वहाँ से जनता के प्रमुख लोगों से आप कर रहे हो तो ये उनको सोचने की बात है। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर बाई चांस परमिशन नहीं मिलती है, जैसे मेरी वहाँ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वो परमिशन के लिए चक्कर काट रहे हैं, अगर 1% परमिशन नहीं मिलती है तो क्या जागरण होगा वहाँ? देखिए, ऐसा है, अभी तो हमें पूरा विश्वास है कि हमें उसकी अनुमति मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें अनुमति भी इन लोगों ने नहीं दी, पहले हम देखेंगे उसका आधार क्या है इनका। आधार के बाद में हमारे जो महानगर के अध्यक्ष और भाजपा की जो टीम है वो इस पे अपना निर्णय लेगी। अगर मना करते हैं कि जागरण की ज़रूरत नहीं होना है तो नहीं होने देंगे? अगर हमारा संगठन जो करेगा, बोस इज ऑलवेज राइट। मैं संगठन का कार्य करता हूँ, पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं विधानसभा यहाँ से लड़ चुका हूँ 2022 में, तो मैं कोई भी काम अपने बिना संगठन की अनुमति के नहीं करता। मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ गया था तो अपने अध्यक्ष जी के आदेश पर वहाँ पर गया था। तो जो भी ये इस समय जो इस तरह की नकारात्मक और इस तरह की बातें फैल रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्पेक्टर के व्यवहार के ऊपर फैल रही हैं। किसी बात का कोई एडामेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी वहाँ पर मौके पर जो हुई। मतलब आप ये मानते हैं कि जो उस वक्त उन्होंने कहा और आपने जो कहा वो सिर्फ एक बहस थी या फिर एक तरह से होट टोक थी? बहस नहीं थी। अगर कोई बात ऐसी आएगी कि वो उस बात को फिर दोहराने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं अपनी बात फिर दोहरा दूंगा। बात यह है ना कि जैसे उन्होंने कहा, जिस परिस्थिति में उन्होंने कहा, जिस माहौल में उन्होंने कहा यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। अगर वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं तो हिंदुस्तान से अलग जगह छोड़िए, वो वहाँ आने के लिए पासपोर्ट थोड़ी लगता है। वहाँ पर हमारे हिंदू समाज के भी लोग रहते हैं और अगर हिंदू समाज के लोग वहाँ कम हैं तो क्या वो अपना जो उनके त्योहार हैं
या जो उनकी पूजा पद्धति है उसके अनुसार अपने कार्यक्रम नहीं करा सकते? अगर नहीं करा सकता प्रशासन तो प्रशासन भी अक्षम है ना उसमें। देखिए इनका कहना है कि समय बताएगा, और बहरहाल 2 तारीख की इन्होंने बात कही है, और ऐसे में इंस्पेक्टर की तरफ से जो कहना था चांद रात को लेकर शायद उनको, देखिए वो जाने कब चांद रात है कब नहीं है, वो उनके अपने पूजा पद्धति के अनुसार है। हम किसी को चुनौती देने नहीं गए थे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो समुदाय के लोग हैं, जो हमारे संप्रदाय के लोग हैं वहाँ पर जो रहते हैं, उनको जागरण की अनुमति चाहिए थी। उन्होंने हमसे संपर्क करा, हमारे भाजपा के लोगों से संपर्क करा, तो हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने हमें भेज दिया, हम वहाँ चले गए। बिल्कुल देखिए अब ये तो समय ही बताएगा कि 2 तारीख को जागरण होगा नहीं होगा। बहरहाल अभी जो वहाँ के लोग हैं वो लगातार प्रशासन की तरफ चक्कर काट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जागरण की परमिशन मिल जाए। मेरठ से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।